हेलो फ्रेंड, मैं अनूप आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे और आपके चैनल प्रोग्रामर प्लेटफॉर्म पर। सो फ्रेंड, आप कैसे हैं? हो बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए फ्रेंड, आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं जो कि है प्रैक्टिस सेट 6। और मैं आज जो क्वेश्चन लाया हूँ वो 20 क्वेश्चन लाया हूँ कंप्यूटर का। ठीक है, तो आप लोग, आई होप आप लोग रेडी होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ चुका है। OOP दैट मीन उप का मीन पूछा गया, उप का फुल फॉर्म पूछा गया है, मतलब उप्स का फुल फॉर्म पूछा गया है। क्या होगा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट आउटपुट प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पावर नन। ठीक है, इसका आंसर आपको बेफिक्र अच्छे से पता होगा कि इसका आंसर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होगा। ठीक है, क्योंकि C++ आपका उप्स लैंग्वेज में काम होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, ये तो आंसर आपको सबका सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट बैकग्राउंड डिटेल। ठीक है, मतलब सिंपल से बात पूछ रहा है, कौन सा ऐसा फीचर्स है जो बैकग्राउंड डिटेल को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, या एसेंशियल बैकग्राउंड मतलब सिंपल से बात छुपाता है। तो छुपाने का बात किसका आएगा? एब्स्ट्रैक्शन का आएगा। जो भी एब्स्ट्रैक्शन बोल रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्शन, ये तीनों आपका जो आता है ये उप्स के अंदर ही आता है। बट जब भी हमको कुछ छुपाने का बात आएगा तो एब्स्ट्रैक्शन का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो 28 नंबर, क्लास रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट, अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अ ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम, नन ऑब्जेक्ट। क्लास का पूछ रहा है, क्लास किस में रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो जो भी इसका आंसर ए बोल रहे हैं ना वो सही है, बाकी लोग रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं। देखो, इनकैप्सुलेशन इज अ वे ऑफ इम्प्लीमेंट इनहेरिटेंस, मॉडलिटी, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, नन ऑफ दिस। अभी एब्स्ट्रैक्शन मैंने बताया छिपाने का, तो याद रखना इनकैप्सुलेशन भी आपको हाइडिंग में भी मदद करता है। ठीक है, वो क्या करता है? रैपिंग ऑफ द फंक्शन एंड डाटा इनटू सिंगल यूनिट, मतलब दो चीज को एक जगह रखता है। डेट मीन कुछ छुपाता ही होगा ना, तो यहाँ भी आपका डाटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब आंसर बनेगा। ठीक है, चलो, ये सब जो भी क्वेश्चन 2022 का ही चल रहा है अभी सेट। आज 2022 का क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग अपना 2014-15 में चलेंगे। ठीक है, विच हेडर फाइल बिलोंग टू द फंक्शन IS अपर या फिर इज अपर। इज अपर किसके कौन सा हेडर फाइल में आता है? ध्यान देना, string.h जो होता है ना उसमें str लेन आता है। ठीक है, str rev आता है, ये सब आता है। कोनियो में क्या आता है? गेट ch आता है। ठीक है, क्लियर स्क्रीन आता है ना। ठीक है, मैथ.h में क्या आएगा? पाव आएगा, sqrt आएगा। ठीक है, ये सब आता है। सी टाइप.h में इज अपर का यूज होता है। जो भी ऑप्शन ए बोल रहे हैं वो सही है, बाकी लोग गलत है, तो वो लोग अपना सुधार लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा इस क्वेश्चन में। 81, विच ऑफ द फ्लोइन इज यूज टू कंट्रोल एक्सेस टू अ क्लास मेंबर? डिफॉल्ट, ब्रेक, प्राइवेट एक्सेस। देखो भैया, इसका जो आंसर बोला जाए ना तो इसका आंसर मेरे हिसाब से प्रोटेक्टेड आना चाहिए। इसका आंसर प्रोटेक्टेड होना चाहिए। बट ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे प्राइवेट में आंसर करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है प्रोटेक्टेड प्राइवेट बेसिकली सेम ही होता है, सिर्फ वहाँ पे इनहेरिटेंस का प्रॉपर्टीज आगे पीछे होता है। ठीक है, कि किसी में प्राइवेट में इनहेरिटेंस प्रॉपर्टीज लागू नहीं होगा और प्रोटेक्टेड में लागू हो सकता है। ठीक है, कर सकते हैं हम लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। लेकिन अगर प्राइवेट प्रोटेक्टेड है तो आप प्रोटेक्टेड में ही टिक मारोगे, ये याद रखना। ठीक है, चलो, बाय डिफॉल्ट अ मेंबर ऑफ द क्लास आर। ठीक है, मतलब जो भी हम क्लास बनाते हैं उसमें अगर कभी भी पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट का यूज नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कौन किस में रहता है? तो वो बाय डिफॉल्ट सब कूदेगा प्राइवेट में, जो सब कूदेगा पब्लिक में, वो गलत हो जाएगा। इसका आंसर प्राइवेट होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर प्राइवेट होगा। जो प्राइवेट बोल रहे हैं ना वो सही है, बाकी लोग गलत है। तो ये सब आंसर क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, इसका ये वाला गलत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अ क्लास डिफिनेशन एंड विथ। ओके, क्लास का डिफिनेशन किस में एंड होता है? आपको भली बात ही पता है कि C++ में कुछ भी एंड करना है तो किसका यूज करेंगे? सेमी कॉलन का। ठीक है, चलो, बेस क्लासेज। बेस क्लास आपका क्या है? ड्राइव क्लास, नॉर्मल क्लास, चाइल्ड क्लास, नन। ओके, बेस क्लास को हम लोग नॉर्मल क्लास कहते हैं। ये सब क्वेश्चन आपका पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है तो आप जरूर शेयर करें और जरूर इस चैनल में जो भी नए हैं वो जरूर इस चैनल से जुड़े। ठीक है, सब्सक्राइब करें आप लोग जरूर।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं 85 नंबर। इफ अ क्लास ए नीड टू बी ड्राइव फ्रॉम क्लास बी विच ऑफ द फ्लोइंग वे इज अ करेक्ट डूट्सू। देखो आंसर तो आ गया, मैं देख लिया कि ए आ गया, बट ध्यान देना इसका आंसर ए होगा, इसका लिखने का तरीका आप लोग याद कर लेना, ठीक है। चलो 86 नंबर। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी इनहेरिटेड फ्रॉम द बेस क्लास, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी इनहेरिटेड फ्रॉम द बेस क्लास, हम लोग किसमें बेस क्लास में इनहेरिट नहीं कर सकते हैं? कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। आपको भली बात ही पता होगा, इसका आंसर बोथ ए एंड बी होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर में इनहेरिट का प्रॉपर्टीज नहीं लागू होगा, यही इसका आंसर बोलना चाह रहा है। 87 में आता है। इन प्राइवेट इनहेरिटेंस अ प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर ऑफ अ बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन अ ड्राइव क्लास एज, ठीक है। यहाँ भी वही चीज हो गया कि अगर देखो क्या बोल रहा, प्राइवेट में अगर मान लो क्लास ए है, ठीक है, क्लास ए है, इसमें अगर प्राइवेट लगा हुआ है, ठीक है, तो बोल जाएगा क्लास बी हम बना रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, तो वो भी बाय डिफॉल्ट प्राइवेट का ही बनेगा, ठीक है, वो भी प्राइवेट ही बनेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। समझ के आंसर दो, इसमें मत देखना, ये हो सकता है कुछ गलत भी हो, ठीक है, इसीलिए आप लोग डायरेक्ट उसको स्किप मत करें, क्वेश्चन को जो समझा रहे हैं उसको अच्छे से सुन लीजिए। द कंस्ट्रक्टर इन्वोक वैन, कंस्ट्रक्टर कैसे इन्वोक होता है? इन्वोक का मतलब क्या होता है? कॉलिंग करना होता है भैया, कॉलिंग करना, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर कभी भी कॉलिंग नहीं होता, जब आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करोगे तभी वो कॉल हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। क्लियर? चलो, अ कंस्ट्रक्टर टेकिंग नो आर्गुमेंट इज कॉल्ड, सुनो एक चीज, जिसमें हम लोग का कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेगा उसको क्या कहेंगे, ठीक है। देखो कंस्ट्रक्टर आपका 3 टाइप का होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर। अगर आपसे पूछता है कंस्ट्रक्टर का टाइप, तो आप बोल सकते हो दैट इज टाइप, ठीक है, 2000 टाइप, ठीक है। और इसमें नो आर्गुमेंट किसका आंसर होगा? जो भी ऑप्शन सी बोल रहे हैं ना वो सही है, बाकी लोग गलत है, इसको सुधार लीजिएगा अगर कोई गलत आंसर दे रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बाबू 90 नंबर। और डिस्ट्रक्टर कैन हैव विच ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। डिस्ट्रक्टर कैन हैव विच ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक, डिस्ट्रक्टर का क्या है? इट हैज द सेम नेम एज ऑफ इट्स क्लास नेम, भैया ये बिल्कुल सही है, यही वाला प्रॉपर्टीज आपका कंस्ट्रक्टर भी फॉलो करता है, यही प्रॉपर्टीज कि जो क्लास नेम होगा वही नेम मेरा होगा, ठीक है। इट इज प्रिसीडेड बाय टिल्डे साइन, ये भी सही बात है, ठीक है, लेकिन कंस्ट्रक्टर का कोई भी सिंबल नहीं होता है। इज है नो रिटर्न टाइप, भैया कंस्ट्रक्टर में भी नो रिटर्न टाइप होता है, मैं दोनों यहाँ पे समझा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसका आंसर जो भी ऑप्शन डी बोल रहे हैं ना वो सही है, बाकी लोग गलत है, तो समझ के आंसर करो। मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, आपको बहुत शॉर्ट ही वीडियो बना रहा हूँ जिससे आप लोग एग्जाम के समय इजीली इसको एक बार रिवाइज कर सको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। When a subclass inherit only from one base class is called, सिंपल सा पूछ रहा है कि एक सब क्लास है उससे एक वन बेस क्लास बस एक ही बन रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है? मल्टीपल इनहेरिटेंस एक आपका बेस क्लास हुआ, दूसरा बेस क्लास हुआ, उससे एक न्यू ड्राइव बना, उसको हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस कहता है। हाइब्रिड क्या होगा? हाइब्रिड ध्यान देना, जैसे ये एक मेरा बेस क्लास है, ठीक है, इससे मेरा 2 ड्राइव क्लास बना, ठीक है, और इससे फिर दोनों मिलके एक न्यू ड्राइव बना, एनडी जिसको मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस होगा। ओके, तो अच्छे से इनहेरिटेंस का प्रॉपर्टीज अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन मिलेगा और सब्जेक्टिव में मिलेगा। और इसका जो फ्लो चार्ट वाला डायग्राम है ना, ये बिल्कुल देखिएगा, और जिसको डायग्राम चाहिए वो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, मैं आपको ये टेलीग्राम में डाल दूंगा लास्ट में, ठीक है। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, पिन किया हुआ है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं, ओके। या टेलीग्राम में जाके प्रोग्रामर प्लेटफॉर्म सर्च कीजिए, वो भी आ जाएगा। 92 नंबर में देखिए, डिस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज द कंस्ट्रक्टर एंड इट इज प्रिसीडेड बाय, देखो यहाँ भी बता दे रहा है कि डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होता है, लेकिन इसका प्रिसीडेड बाय टिल्डे सिंबल। देख लो बाबू, ये जो सिंबल है ना, ये टिल्डे सिंबल, इसको हम लोग क्या कहते हैं? टिल्डे सिंबल। अगर पूछता है डिस्ट्रक्टर क्या काम करता है, तो सर डिस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर जो होता है ना उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। क्या करता है? मतलब रिमूव करने का काम करता है। तो जहां रिमूव करने का कंस्ट्रक्टर को काम आएगा वहां डिस्ट्रक्टर आ जाएगा। क्लियर? चलो
विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। भैया अभी मैंने बताया 3 टाइप का कंस्ट्रक्टर, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसमें नेटवर्क कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं होता, तो ये जो बोल रहे हैं आंसर वो सही है, बाकी लोग गलत है। ऑप्शन डी को ताला लगाया जाए, ठीक है। 94 नंबर, अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास कैन बी डिफाइंड एट। देखो भैया इसमें बहुत से गलत बोले कि मेंबर फंक्शन बोले सर फंक्शन से अंदर होगा तो मेंबर फंक्शन, लेकिन आप लोग ध्यान देना कि इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह हो सकता है। जो भी बोथ ए एंड बी बोल रहे हैं ना वो सही है, बाकी लोग गलत है। आप लोग देख लो क्वेश्चन का क्या लेवल है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था कि स्किप मत कीजिए कोई भी कॉन्सेप्ट को, ठीक है। चलो 95 क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नॉट द मेंबर ऑफ द क्लास। इसमें पूछ रहा है क्लास का मेंबर कौन सा नहीं है। ध्यान देना, फ्रेंड फंक्शन जो होता है ना ये क्लास का मेंबर नहीं होता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन सी बोल रहे हैं वो सही है, बाकी लोग गलत है। तो आप लोग इस सब क्वेश्चन आया हुआ, ये मेरा कोई क्वेश्चन बना हुआ नहीं है, ये 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग का 2023 में एग्जाम है, तो आप लोग हैप्पीली एग्जाम दीजिए अच्छे से, ठीक है। और मेरा ऑब्जेक्टिव देखते जाइए, आपका ऑब्जेक्टिव में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, ओके, ठीक है। बाकी आपको पता ही है मेरे बारे में, बहुत कोई जानते भी है, तो आप लोग जो भी नए हैं वो इसमें जरूर जुड़ जाइए इस चैनल में, ठीक है। थैंक यू। आप लोग इतने देर बने रहे तो आप लोग ज़रूर बताइए कि आज का क्लास कैसा लगा, और मैं आप लोग का कमेंट पढ़ता हूँ, तो ज़रूर आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइए कि आपको क्लास अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, तो मैं और अच्छा कर सकता हूँ, या आप लोग को कुछ और टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसको शॉर्ट वीडियो बना के आपको डाल सकता हूँ। तो आप ज़रूर बताएं कि हमको इस टॉपिक में बता दीजिए, तो मैं ज़रूर उसको बता दूँगा, ओके, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।